नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। 21 मई 2026। जी हां, आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। बाजार में एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी देखने को मिली है, जिसने बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सिर्फ ऊपरी आंकड़ों को नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी उस असली कहानी को डिकोड करते हैं, जो बाजार को ड्राइव कर रही है। फटाफट नजर डाल लेते हैं आज के हमारे फोकस एरियाज पर। हम बात करेंगे बाजार में चल रहे संघर्ष की, फिर समझेंगे ग्लोबल क्रूड ऑयल के बड़े खतरे को। इसके बाद देखेंगे कौन से सेक्टर्स जीते और कौन हारे, ग्लोबल मार्केट्स का ताज़ा हाल क्या है, और अंत में कल के लिए वो कौन से प्रमुख ट्रिगर्स हैं जिन पर नजर रखनी। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े थीम से, बाजार का संघर्ष, जहां घरेलू मजबूती और ग्लोबल दबाव आमने सामने थे। देखिए, आज पूरे दिन की कहानी बड़ी दिलचस्प रही। सुबह सुबह मार्केट खुला तो एक बढ़िया ग्रीन सिग्नल के साथ। ऐसा लगा मानो आज बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ दोपहर में। एकदम से सेंसेक्स और निफ्टी में भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और शाम आते आते तो बाजार ने जैसे घुटने ही टेक दिए। पूरी शुरुआती बढ़त कमजोरी और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग में धुल गई। अब सवाल आता है कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। खैर, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे बुल फोर्सेस थे, मुख्य रूप से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में चुनिंदा बाइंग करके मार्केट को थामने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पर दूसरी तरफ बियर फोर्सेस का पलड़ा आज काफी भारी था। भारी ग्लोबल दबाव, एक बेहद मजबूत होता डॉलर और आसमान छूती अमेरिकन बॉन्ड यील्ड्स ने घरेलू कोशिशों पर पानी फेर दिया। और इन ग्लोबल चिंताओं में सबसे बड़ा नाम है क्रूड ऑयल का। आइए इस खतरे को थोड़ा करीब से समझते हैं। $100। जी हां, आज क्रूड ऑयल की कीमतें इस जादुई और डरावने आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गईं। फाइनेंस की दुनिया में यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो सीधे हमारी इकोनॉमी पर असर डालता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जब भी क्रूड ऑयल $100 के पास पहुंचता है तो भारत जैसे देश के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं। महंगा तेल मतलब सीधा सीधा महंगाई बढ़ने का डर, और इसी इन्फ्लेशन के डर ने आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भारी अस्थिरता ला दी। सच कहूं तो ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। सिर्फ क्रूड ही नहीं, मैक्रो लेवल पर कई खतरे एक साथ मंडरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव सीधे तेल को भड़का रहा है। ऊपर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व के रेट कट में देरी की खबरों और बढ़ती US बॉन्ड यील्ड्स ने सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। और रही सही कसर इस स्ट्रॉन्ग डॉलर ने पूरी कर दी, जिसने हमारे रुपए और इंपोर्ट आधारित सेक्टर्स पर भारी दबाव बना दिया है। इस ग्लोबल उथल-पुथल का असर हमारे सेक्टर्स पर कैसे पड़ा? चलिए आज के रण क्षेत्र का हाल देखते हैं। कौन जीता और कौन हारा? आज बाजार में कंट्रास्ट एकदम साफ था। एक तरफ रियलिटी, सीमेंट और PSU बैंक्स जैसे सेक्टर्स डट कर खड़े रहे और विजेताओं की तरह उभरे। वहीं दूसरी ओर IT, प्राइवेट बैंक्स और मेटल सेक्टर ने इस भारी बिकवाली के सामने सरेंडर कर दिया। विनर्स की बात करें तो रियलिटी और सीमेंट का प्रदर्शन आज काबिले तारीफ रहा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देश में जो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हो रहा है, उसने इन्वेस्टर्स का भरोसा जगाए रखा। डर के माहौल में भी इन सेक्टर्स में एक बेहद मजबूत बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जो इनकी फंडामेंटल ताकत को दर्शाता है। एक और दिलचस्प ट्रेंड बैंकिंग सेक्टर में दिखा। प्राइवेट बैंकों पर तो आज काफी दबाव था, लेकिन इसी बीच इन्वेस्टर्स ने एक स्मार्ट रोटेशन किया। वो प्राइवेट बैंक से निकलकर सुरक्षित और वैल्यू स्टॉक्स की तलाश में सीधे PSU यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों की तरफ मुड़ गए, जहां आज शानदार खरीदारी हुई। लेकिन जो सेक्टर्स हारे, उनकी कहानी ग्लोबल चिंताओं से जुड़ी है। IT सेक्टर आज बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ग्लोबल टेक स्लोडाउन और AI कंपटीशन का डर साफ तौर पर इन्वेस्टर्स को डरा रहा है। और मेटल्स की तो बात ही क्या करें। चीन की इकोनॉमिक सुस्ती और कमजोर ग्लोबल डिमांड के बोझ तले आज मेटल स्टॉक्स पूरी तरह से क्रैश होते हुए दिखें। घरेलू बाजार का ये हाल देखने के बाद जरा ग्लोबल मार्केट्स का रुख कर लेते हैं। अगर हम दुनिया भर के डैशबोर्ड को देखें तो अमेरिकी बाजार साफ तौर पर दबाव में है। वहां महंगाई का डर और रेट कट में देरी से नैस्डैक के टेक स्टॉक्स काफी कमजोर पड़े हैं। यूरोप की बात करें तो वहां का माहौल थोड़ा बेहतर है। ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान में हैं। इसे हम सतर्क आशावाद कह सकते हैं। हालांकि वो भी मिडिल ईस्ट और तेल पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं एशियाई बाजारों में आज एक मिला-जुला सेंटीमेंट दिखा, क्योंकि यहां मुख्य रूप से चीन की सुस्ती और जियोपॉलिटिकल तनाव का असर हावी रहा। तो आज का डेटा तो हमने समझ लिया।
अब सबसे अहम हिस्सा, कल के लिए प्रमुख ट्रिगर्स क्या होंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, कल के बाजार की दिशा आखिर कौन तय करेगा? क्या हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इस भारी ग्लोबल प्रेशर के खिलाफ अपना किला बचा पाएंगे, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक बेयर फोर्सेस कल बाजार को और नीचे धकेलेंगे? इस पहेली का जवाब कल सुबह कुछ खास इंडिकेटर्स में मिलेगा। सबसे पहले नजर रखनी होगी क्रूड ऑयल के अगले मूव पर। फिर आज रात अमेरिकी बाजार किस डेटा पर बंद होते हैं, विदेशी निवेशकों यानी FIIs का आज का डेटा क्या कहता है, और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर क्या नई हलचल होती है, ये सब मिलके कल का माहौल सेट करेंगे। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, बाजार एक अलग थलग आइलैंड नहीं है। दुनिया के एक कोने में उठी लहर दूसरे कोने में सुनामी ला सकती है। तो क्या कल घरेलू बुल्स इस ग्लोबल दबाव को मात दे पाएंगे? नजर बनाए रखिए और देखते हैं कल का बाजार हमें क्या कहानी सुनाता है।